देखो बार बार एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि यार डॉग वॉमिट कर रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले फ़ोन पे जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग ये कहते हैं कि आप ये बताओ, आप ट्रैक करो कि जो डॉग है कितनी बार वॉमिट कर रहा है, एक बार कर रहा है या मल्टीपल टाइम्स कर रहा है, तो उस चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा क्या है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कैसे कलर की वॉमिटिंग कर रहा है, वेदर इट्स येलो कलर, ग्रीनिश कलर, या फिर उसमें फ्रोदी आ रही है या बाइल आ रहा है या येलो से कलर की कर रहा है। तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार रिगर्जिटेट करता है, जैसे खाना खाया तुरंत निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मॉनिटर ये करो कि फ्रीक्वेंसी कैसी है और अपीयरेंस कैसी है वॉमिटस की। उसमें वेट को बहुत मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है क्या करना है। दूसरा क्या है, अगर मान लो वोमिट हो रही है तो आपने ये करना है कि उसका फूड को विड्रॉ कर लो। 12 से 24 घंटे खाना अगर रोक दोगे तो उससे उसकी जान नहीं जाती और डॉग का पेट सेटल हो जाता है, स्टमक सेटल हो जाता है। उसमें क्या है कि आप ये मेक श्योर करो कि उसको कोई डिहाइड्रेशन ना हो। और डिहाइड्रेशन के केस में क्या होगा कि वो पानी की जो है उसको कमी आएगी और उसको खुश्की सी हो जाएगी। स्मॉल क्वांटिटीज़ में पानी देते रहो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिया आपने, उसके बाद में क्या है कि उसको वोमिट इंड्यूस नहीं होगी। एक बार में खूब सारा पेट भर दिया पानी से तो अचानक से वोमिट कर सकता है। हमें इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि भाई वो उसको ग्रेजुअली हम पानी दे इंट्रोड्यूस करें। खाना अगर देंगे तो बड़ा स्लोली ये करके देंगे, ये नहीं कि एकदम से पूरा खाना दे दिया। डाइट अगर देनी है तो ब्लेंड डाइट दे दो, उसमें बॉइल्ड चिकन डाल दो, राइस डाल दो, कमर्शियल ब्लेंड फूड डाल दो। उसमें डॉक्टर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हो कि भाई हम, और ये क्या है सूदिंग करेगी, ये आपके उस चीज़ को उसके स्टमक को सूद करके और उसको नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। तो ये आप अवॉइड करो। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि घर का कोई खाना है टेबल में, जैसे हम लोग खुद खा रहे हैं वही डॉग को दे दिया, तो टेबल स्क्रैप से ख़ास तौर से आप ध्यान देंगे कि कुछ भी नहीं देना। डॉग को डॉग का फूड दीजिए और अपने जो ह्यूमन बींग्स जैसे ग्रेप्स ले रहा है, रेजिन्स ले रहा है, या फिर कोई दूसरे जैम्स एंड जेलीज और कुछ फास्ट फूड खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं देना होता, चॉकलेट्स वगैरह। तो वॉमिटिंग का चांस रहता है क्योंकि डॉग का स्टमक और हमारा स्टमक में डिफरेंस है। दूसरा क्या है, डिहाइड्रेशन को आप वॉच करिए। इन केस वॉमिट हो भी रहा है तो मॉनिटर करिए कि वो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन उसमें, ये जैसे इसके गम्स होते हैं, अगर मान लो गम्स उसके बहुत ज़्यादा आपको ड्राई दिखते हैं तो इसका मतलब वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। संकन आइज़, आंखें अंदर की तरफ चली जाती हैं, लिथार्जी होती है, डॉग ये फील करता है कि भाई बिल्कुल ढीला सा हो जाता है, तो उस केस में आप डिहाइड्रेशन को सस्पेक्ट कर सकते हैं। वेट को इमीडिएटली उस चीज़ को वो करेंगे, आप डिस्कस करेंगे भाई ये प्रॉब्लम है और उस चीज़ में हमने करना है। दूसरा क्या है, वॉमिटिंग के दौरान अगर ब्लड आता है तो उसको आपने स्पेशल ध्यान देना है। और उसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने वेटनेरियन से डायरेक्ट तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि ब्लड आना इज़ ए इमरजेंसी। उस चीज़ में आप फिर ये मत सोचिए कि अभी हम लेट करें या वेट करें, ऐसा कुछ नहीं करना। फाइनल में क्या है कि वॉमिटिंग के केस में कई बार क्या होता है कि टॉक्सिन्स वगैरह इंजेस्ट कर लेता है डॉग, और उसमें आपने बहुत माइंडफुल रहना है। सडन चेंजेस इन डाइट करते हैं तो भी उसमें आपने ये करना है, ध्यान देना है। कभी कोई डाइट दे रहे हैं तो ग्रेजुअली उसको बढ़ा लो। और एक जैसे मान लो आप आज 100% एक डाइट पे हैं, दूसरे पे जाना है बी डाइट पे, तो पहले वाली 100% को 90 कर दो, दूसरे वाली 10% ऐड कर दो, इसको 80 कर दो, 20 कर दो, 70 30 50 50, ऐसे करके ग्रेजुअल ओवर ए पीरियड ऑफ 7 डेज टाइम आप इसको कर सकते हैं ना। तो वोमिटिंग का कम चांस रहता है। छोटा डॉग है तो छोटे डॉग के हिसाब से खाना दो। और एज और ब्रीड बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। अगर आप एक बड़े डॉग का खाना छोटे को दे दोगे तो वॉमिटिंग का फेयर चांस है, क्योंकि उसका स्टमक इतना डेवलप ही नहीं है कि वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाए। कुछ ब्रीड्स हैं, छोटी ब्रीड्स, उनको अगर आप बड़े वाले डॉग्स का खाना दोगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस में प्रॉब्लम आती हैं। अब मान लो किसी को पारो वायरस की इन्फेक्शन है, या किसी को कोई और गैस्ट्रोएंटराइटिस या कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो उसमें अगर आप वॉमिटिंग का चांस फेयर रहता है। इवन पानी देते तो भी वॉमिट करता है। तो स्पेसिफिक कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के दौरान हमें एक स्पेशल ध्यान देना होता है। उसके अलावा जैसे डाइट को आपने बताया माइंडफुल रह के देना है। टॉक्सिन्स और हैजार्डस कोई भी चीज़ उसको नहीं देनी। जैसे आपको जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, टमाटो हो गया, अनियन हो गया, उसके अलावा आपके प्लम्स एंड पीचीज़ हो गया, एवोकेडो हो गया, है ना, रो एग हो गया, टी, कॉफ़ी, वाइन, शुगर, सॉल्ट, ये सब नहीं देना होता डॉग्स को। बेकिंग सोडा नहीं देना है, वॉमिटिंग का चांस रहता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, सब चीज़ों का ध्यान देना है। एंड अगर ये सब बात नहीं बनती है तो फर्स्ट एड टाइप की चीज़ें नहीं बनती तो आप अपने वेट से बात करो और उसको आगे रिजोल्व करो। ये नहीं कि उसको चलता जा रहा है और वो वॉमिटिंग करके वो पूरा डिहाइड्रेट हो गया, फिर बाद में उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम।
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ह्यूमन बींग्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, कुछ पानी का ये देते हैं, और वो बॉडी मतलब शरीर को ये सूखने से हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नहीं बात बनती है तो हम ग्लूकोज या एसालाइन चढ़ाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।